हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी लेटर ए से पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसएससी के, वो सारे इसमें डिस्कस करूंगा। यानी कि लेटर ए से जितने भी स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इसके अलावा और कुछ आपको ये एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। और ऐसे ही मैं बी सी डी सारे लेकर आऊँगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंजॉय करें। जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वो है एबेटवार। एबेटवार का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। इसका मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों का क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है। मतलब उनको उनसे मीट निकालने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? एबेटवार बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है पवित्र स्नान। जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना, उसी को बोलते हैं एब्ल्यूशन। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, उसको बोलते हैं हम एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब होता है पवित्र स्नान, यानी कि जैसे गंगा वगैरह में हम स्नान करते हैं। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी को हम एब्ल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। जैसे मान लीजिए आप इस समय कहीं और रह रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं और आपका घर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आप वहाँ के क्या हुए? एबोरिजिन्स हुए, यानी आप वहाँ के मूल निवासी हुए, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। मतलब इसको हम एबोरिजिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्रिड्ज। एब्रिड्ज का मतलब होता है छोटा करना। एब्रिड एब्रिड्ज मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कोई सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, अब उसे एब्रिड्ज कर रहे हैं, उसे छोटा कर रहे हैं। अपनी बातों को भी एब्रिड्ज कर सकते हैं, यानी कि उसे भी हम क्या कर सकते हैं? कंडेंस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है ऐसा एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। मतलब कि ऐसे ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा पोएम हो सकता है, ऐसा किसी कोई लेखनी हो सकती है, किसी की बात हो सकती है। जैसे डबल मीनिंग बातें होती हैं ना, वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रूज होती हैं। उनको समझना आसान नहीं होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट है अबोट। अबोट का मतलब होता है महंत। महंत सुना होगा आपने ज़रूर। फिर मठाधीश, जैसे कोई बहुत प्राचीन मंदिर है, मठ है, जैसे सिंपली आप समझ सकते हैं इसका मतलब पुजारी। मतलब कोई मंदिर है, वहाँ पे जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनका मालिकाना हक टाइप का वहाँ पे, उसको हम कहते हैं मठाधीश, यानी अबोट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी शब्द को छोटा में हम लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे फ्रेंड को हम क्या लिखते हैं? फ्रेंड को हम नहीं लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। फ्रेंड को ऐसे लिख लेते हैं सिर्फ एफ आर और डी, मतलब हो गया फ्रेंड, व्हाट्सएप वाला। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कह सकते हैं ये क्या है? फ्रेंड का एब्रीविएशन। ऐसा कुछ भी छोटा बना सकते हैं। जैसे आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एब्रीविएशन। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना या फिर रिज़ाइन कर देना। क्या चीज़? जैसे पद वगैरह को, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही हैं, अगर क्या कर दिए, वो अपने पद को या फिर सत्ता को छोड़ दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन बोलते हैं। अब वो कब छोड़ेंगे? मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया जैसे लाभ नहीं हो रहा है, मतलब कि इस टाइप का, उसे हम कह सकते हैं एब्डिकेशन, मतलब सत्ता वगैरह को छोड़ देना। अकॉस्टिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड। एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर किसी चीज़ को बढ़ाना। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, या फिर किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है। एक्सेंचुएट का सिंपल सा मतलब होता है बढ़ाना। अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम में किसी का सहायता करे, यानी सह अपराधी, उसे हम कहते हैं अकॉम्प्लिस। जैसे चोरी में अगर किसी का कोई सहायता करता है, तो उसका क्या हुआ? वो उसको अकॉम्प्लिस कर रहा है, या फिर उसे अकॉम्प्लिस बोलेंगे, मतलब उसका सह अपराधी है, उसके साथ वो भी अपराध किया है, उसका साथी भी है, ठीक है। अकॉम्प्लिस मतलब होता है ऐसा हेल्पर जो बुरे कामों में आपका हेल्प करे, उसे अकॉम्प्लिस बोलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर एक्रोनिम। और हमने पीछे एक और वर्ड देखा था एब्रीविएशन।
एब्रीविएशन और एक्रोनिम में फ्रेंड्स अंतर होता है। एक्रोनिम का मतलब होता है जैसे बहुत बड़ा कोई शब्द है, उसके हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को लेके हम क्या बना रहे हैं, एक शॉर्ट मतलब वर्ड बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या है, LIC, ये एक्रोनिम है। फिर हम कहते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या है, ये भी एक्रोनिम है। ये एब्रीविएशन नहीं है, ये जो फर्स्ट लेटर है उनके मतलब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को मिलाकर हम एक नया शब्द बना रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्रोनिम। और वहाँ पे एब्रीविएशन था। एब्रीविएशन का मतलब कैसे भी हम उसे छोटा कर सकते हैं, बीच में से शब्द ले सकते हैं, शुरू से अंत से कैसे भी ले सकते हैं, समझने के लिए उसे एब्रीविएशन बोलते हैं। एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है फ्रेंड्स इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्पोर। इसका मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो पहले से प्लान नहीं था लेकिन वैसा करना पड़ गया या फिर वैसा अचानक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एडहॉक। जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्कूल में गए और क्या किसी का डिमाइस हुआ होता है, किसी के टीचर के घर का, या फिर ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कारण होता है कि स्कूल से हमें छुट्टी मिल जाती है और सारे बच्चों का मतलब स्कूल ही बंद हो जाता है, तो क्या होता है, वो एडहॉक होता है। मतलब वो अचानक ऐसा हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, तो ऐसा हम क्या बोलते हैं, इसी मतलब ऐसे ही कंडीशन को हम एडहॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। मतलब कि कोई भी समझ सकते हैं किशोरावस्था का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब यंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है। एडुलेशन, एडुलेशन मतलब एक्सेसिव डिवोशन। एक्सेसिव डिवोशन बोले तो किसी के डिवोशन का मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होना। एक्सेसिव डिवोशन मतलब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री की ही क्या करता है, बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, तो क्या करता है, उनके एडुलेशन करता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, उनके लिए बहुत डिवोटेड है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, एडुलेशन। जो एक्सेसिव क्या किसी की प्रशंसा वगैरह करने को हम एडुलेशन बोलते हैं। आई थिंक स्पीड थोड़ा स्लो हो जा रही है, आप 2x में करके देख लीजिएगा या फिर 1.5, जैसे भी आपको अच्छे लगे। एडेंडम का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम क्या करते हैं, कोई बुक वगैरह में हम जोड़ते हैं। जैसे कि सिर्फ बुक में ही नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे बहुत बार आप देखते हैं कोई बुक होता है ऊपर, जैसे कि वर्ड मीनिंग ही होता है, मतलब कोई इंग्लिश का आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चों की होती है क्लास 9-10 है वैसे का, ऊपर एक आस्ट्रिक्स बनाया होता है, नीचे उसका क्या दिया था, उसका मीनिंग दिया होता है, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एडेंडम, जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, या फिर हम उसे अपेंडिक्स बोल सकते हैं, या फिर एनेक्सर भी बोल सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले को हम क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक या फिर एक्सेट्रा, जो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है, उसे एडेंडम बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब वही जो पब्लिक नोटिस ऑफरिंग आस्किंग, जैसे आप कहीं देखते हैं एडवर्टीजमेंट, तो काफ़ी आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य, और एस्थेटी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सौंदर्य में कला और सौंदर्य में रुचि रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेटी। और एस्थेटिक्स का मतलब होता है कोई सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, इस टाइप की चीज़ें को हम क्या बोल सकते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। जो मतलब सुंदरता या फिर मतलब कला वगैरह से रिलेटेड, उसको हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। एस्थेटी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एस्थेटिक्स में रुचि रखता हो, ठीक है। अ पर्सन विद हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, मतलब जो सौंदर्यता में इंटरेस्ट वगैरह रखता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एस्थेटी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एरियल, एरियल का मतलब होता है लिविंग इन एयर। जैसे क्या बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, एरियल होती हैं, मतलब कि वो हवा में रहती हैं या फिर ऊपर रहती हैं, तो ऐसे को क्या बोल सकते हैं, एरियल बोल सकते हैं। या फिर एरियल प्लेन्स होती हैं जो हवा में चल, प्लेन्स ऑब्वियसली हवा में ही चलती हैं, लेकिन उसको हम क्या एरियल बोल सकते हैं प्लेन्स को। मतलब समझ लीजिए कि एरियल का मतलब लिविंग इन एयर, फिर रिलेटेड टू एयर। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स का मतलब होता है
साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोनॉटिक्स एक मतलब कि पार्ट ऑफ साइंस है जिसमें हम फ्लाइट मतलब एरोप्लेन्स, सॉरी, मतलब कि साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं एरोनॉटिक्स में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एरोनॉटिक्स, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, मतलब ऐसा एरोनॉटिक्स में हम क्या करते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट गिवन ऑन ओथ, मतलब कि हाँ, एफिडेविट का मतलब जैसे कि आप देखते होंगे नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये 200 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो क्या है, वो एक रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब वैसे एफिडेविट मतलब कि एक तरह से क्या होता है कि आप लिख के किसी को प्रमाणित कर दे रहे हैं, ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लगाव। ठीक है, हैविंग नेचुरल अटेंशन टू या फिर इंक्लिनेशन टू, किसी चीज़ के प्रति आपके बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, मतलब उससे ज़्यादा आपको बहुत लगाव है। वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, मैथ हो सकती है, साइंस हो सकती है, या फिर आपके लिए एसएससी हो सकती है, बैंक हो सकती है, यूपीएससी हो सकती है, या हो सकता है कुछ भी। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, एफिनिटी है, इसी को हम एफिनिटी बोलते हैं। हैविंग नेचुरल अटेंशन टू या फिर इंक्लिनेशन टू। ठीक है, नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, सिंपल सा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, रुपया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। नेक्स्ट एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है मतलब कि पौधों को लगाना, या फिर पौधों को लगाना बेसिकली नहीं, जंगलों को उगाना, एफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। हम जब बहुत सारे प्लांट्स की प्लांटेशन करते हैं फॉरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, इसी को हम एफोरेस्टेशन बोलते हैं। और डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों की कटाई करना। एजेंडा। एजेंडे का मतलब होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, मतलब वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बिजनेस जो मीटिंग्स वगैरह हम क्या करते हैं, उसको हम डील करते हैं, उस पर बातें करते हैं, उसको हम एजेंडा कहते हैं। ठीक है, पहले से ही सोच के हम गए होते हैं लिस्ट बना के, उसी को हम एजेंडा बोलते हैं। एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है जो बहुत एग्रेसिव हो। एग्रेसिव का मतलब कैसे समझ सकते हैं, एग्रेसिव आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो झगड़ालू टाइप का हो। ठीक है, एग्रेसिव हो जाता है छोटी छोटी बातों में, वो तुनक मिजाजी भी हम कह सकते हैं। तो एग्रेसर समन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब कि मान लीजिए कोई आप हैं और आपका फ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों बातें कर रहे थे, कोई ऐसा बात आया जो थोड़ा सा विवाद हो गया, तो जो पहले पहले ज़्यादा एग्रेसिव होता है, झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एग्रेसर। एग्रेसिव वर्ड से बना है एग्रेसर। नेक्स्ट है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म बना है एग्नोस्टिक से। एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है कि भगवान है या नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम, एग्नोस्टिक्स। और उसी से बना है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म वो होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये एक अवस्था होती है, स्टेट होती है, जिसमें हम क्या, कोई व्यक्ति गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। याद रखिएगा, एग्नोस्टिक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है, उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिसिज्म वो एक स्टेट होता है जिसमें कोई एग्नोस्टिक व्यक्ति भगवान के एग्जिस्टेंस मतलब वो विश्वास नहीं करता है, उसको अभी कन्फ्यूजन है कि भगवान है या नहीं है, ना ही वो ये कह रहा है कि भगवान नहीं है, या फिर वो ये भी नहीं कह रहा है कि भगवान है। ऐसे कंडीशन को हम एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं और ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक बोलते हैं। एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा स्टेट जिसमें, ऐसा स्टेट वो राज्य नहीं, ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, डर लगता है। किस चीज़ से, व्यक्तियों के झुंड से, मतलब उसे भीड़ भाड़ से डर लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, बैंक में अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है,
तो बैंक में, पब्लिक प्लेसेस में जाने से कतराता हो, डरता हो, उसके अंदर से कुछ ऐसा डर लगने लगता हो कि क्या पता मुझे वहाँ पे जाने में क्या मतलब अनकंफर्टेबल फील करता हो, उसे क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम एगोराफोबिया बोलते हैं। अनरीजनेबल फियर ऑफ ओपन स्पेसेस या फिर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। क्या कम करना? जैसे मान लीजिए किसी की मुसीबत है, आप उसे संतावना दे रहे हैं, ठीक है। कोई परेशान है, अपने फ्रेंड को आप संतावना दे रहे हैं, उसके दुख दर्द को आप कम कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं? एलिविएट कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। टू लेसन मेक लेस सेवेयर, तो एलिविएट का मतलब हो जाएगा कम करना, इंटेंसिटी वगैरह को। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर विदाउट थॉट ऑफ पर्सनल गेन। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी, जो कि किसी दूसरे के बारे में अच्छी बात सोचता हो, उसे परोपकारी भी कह सकते हैं। एल्ट्रुइस्ट मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम्स में कि एल्ट्रुइस्ट का मतलब, और ऑप्शन में होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब होता है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जो कि दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करता हो या फिर दूसरे कंट्री से भी बिलोंग करता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसे हम एलियन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। अब गुजारा भत्ता क्या होता है? जैसे कि डाइवोर्स हो जाता है, तो उस समय जो वाइफ को हस्बैंड के द्वारा मिलता है कुछ पैसे मंथली बेसिस पे, उसी को बोलते हैं एलिमनी, गुजारा भत्ता। अलावेंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, ठीक है, यहाँ पे है एलिमनी। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है दोस्तों स्टोरीज इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल। जैसे कि आप अपने छोटे क्लासेस में कहानियाँ जरूर पढ़े होंगे, और उसमें एक क्वेश्चन पूछता था कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। मतलब वैसे ही जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं उसी को हम एलिगरी बोलते हैं। उसमें शेर होते हैं, कुत्ते होते हैं, और कुछ न कुछ लास्ट में एक मोरल मिलता है। ऐसे कहानियों को हम एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है अलंकार, वो भी कैसा वाला? जैसे कि उसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, और शायद उसमें जैसे कि पहले वाले शब्द जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं। पहले वाले जो लेटर होते हैं वो सब में सेम होते हैं, और बोलने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे कि छोटे थे क्लास में तो ऐसे ही बोलवाते थे, और दूसरे बच्चे की बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे बार बार पप्पा ऐसा आता है तो बोलने में दिक्कत होता है। इस मतलब रिपीटिशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। हो सकता है कि थोड़ा सा हिंदी में गलत हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यही होता है एलिट्रेशन का, कि जिसमें फर्स्ट लेटर क्या हो, बार बार रिपीट होता हो। एग्जाम्पल गलत हो सकता है क्योंकि पुराना बात है। नेक्स्ट है एलिवियल। एलिवियल सबको पता होगा मेरे हिसाब से। एलिवियल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल का सीधा सा हिंदी मतलब होता है जलोढ़, और मिट्टी को बोलते हैं सैंडी सॉयल। देख लीजिए, सैंडी सॉयल डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर। जैसे नदियाँ वगैरह बहती हैं तो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके जाती हैं, उसी में जो सैंडी मिट्टी होती है उसे एलुवियल सॉयल बोलते हैं। ज़्यादा ज्योग्राफी में पढ़िएगा, इंग्लिश में नहीं। नेक्स्ट है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट। मतलब एल्टीमीटर जो जब हम प्लेन में होते हैं तो हाइट वगैरह मेज़र करने के लिए उसमें एक डिवाइस होता है, उसी को हम एल्टीमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। कई बार मैंने इसको अपने ही वीडियो में बताया है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को कुशलता से उपयोग कर सके, यानी दोनों हाथों को यूज करने में क्या हो, कंफर्टेबल हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड्स वेल, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूअस का मतलब सीधा सा मतलब होता है डबल मीनिंग वाली बातें। समझ गए? समझदार हो। अ वर्ड और स्टेटमेंट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज, मतलब जिसके मीनिंग दो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब घुमा घुमा के बातें करने वाले व्यक्ति नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चतुर हैं तो आप बात कह भी देंगे और दूसरे वाले
आप अगर नहीं चाहते हो कि इसका मीनिंग कन्वे कर पाए तो समझ में नहीं पाएगा और आप अपनी बातों को भी कह देंगे। ऐसे बातों को हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे कि हर देश का एक दूसरे देश में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, राजदूत होता है, एम्बेसडर होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जैसे एम्बेसडर तो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, रिप्रेजेंटेटिव वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो स्कूल है, कहीं जाना है कंपटीशन के लिए, हर क्लास छोड़िए, स्कूल छोड़िए, मान लीजिए हर क्लास से एक क्या होता है, जैसे कि हेड बॉय होता है, उसको हम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। उसी को रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है। एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जैसे गजनी का होता है। ठीक है, एमनेसिया मतलब ऐसी अवस्था जिसमें थोड़े थोड़े मतलब बातें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं, इसे हम एमनेसिया बोलते हैं। आई होप कि अब आपको याद रहेगा, एमनेसिया मतलब गजनी वाली बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है, क्या होता है, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। मतलब जब सरकार ऑफिशियल लेवल पर जो इलीगल क्राइम्स किए हों उनको क्या कर दे, माफ़ कर दे, उसे हम एमनेस्टी बोलते हैं। मतलब कि ऑफिशियल पार्डन। ठीक है, ऑफिशियल पार्डन को हम एमनेस्टी बोलते हैं, याद रखना। जैसे चुनाव के समय में होता है, कर देते हैं माफ़ वगैरह, इस टाइप को हम एमनेस्टी बोलते हैं। अच्छा, जार्गन का मतलब क्या होता है, जार्गन ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जार्गन। ठीक है, कहें तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक मिनट। JARGON, जार्गन। इस जार्गन का मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है एनिमल्स विच लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। हिंदी भी दिया है उभयचर, यानी कि ऐसा एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह कंफर्टेबल हो, जैसे मेंढक, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। जैसे क्या, जैसे किसी को ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, ऑपरेट इन, याद रखना। ठीक है, सर्जरी वगैरह होता है तो उसके साथ इन फिक्स प्रपोजिशन लगता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है एसएससी के। तो क्या होता है, ऑपरेशन जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उस समय क्या करते हैं, डॉक्टर एनाल्जेसिया की मतलब इंजेक्शन लगा देते हैं कि वहाँ का पार्ट हो, मतलब लोग जगे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नींद आ जाती है, वो सब कुछ देखते रहते हैं लेकिन उनको फील नहीं होता, दर्द ही नहीं होता है। इस ऐसे कंडीशन को हम एनाल्जेसिया बोलते हैं, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। ठीक है, एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है जो अराजकता फैलाए। ठीक है, मतलब जो एनार्की को लाए। और एनार्की का मतलब होता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जिस कंट्री में गवर्नमेंट ही ना हो वहाँ पे क्या हाल होगा, समझ जाइए। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनार्की। यानी जहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो, कुछ भी ऐसा रैंडमली चल रहा है, और ऐसा व्यक्ति जो इस्टेब्लिश करता है उसे क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर्स को हम अनार्किस्ट बोलते हैं। अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति को अनार्किस्ट बोलते हैं। ठीक है, और अनार्की देख लो यहाँ पे, अनार्की का मतलब होता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, यहाँ पे है अनार्की। ठीक, गुड। नेक्स्ट है हमारे पास एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, अच्छा, मैंने इससे पहले भी एक बताया था स्टोरी से रिलेटेड। तो एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। जैसे आप कभी कभी किसी से बताते हो, अपने दोस्तों से या फिर किसी से, अपने पास्ट की घटनाओं को जो अम्यूजिंग होती हैं। ठीक है, ऐसी स्टोरीज को हम एनेक्डोट बोलते हैं। छोटी छोटी कथाएं होती हैं जो आप ही के जीवन से रिलेटेड होती हैं, आप दूसरों को बताते हैं और आपसे क्या करते हैं, सुन के वो एंटरटेन होते हैं। ऐसी कहानियों को हम एनेक्डोट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एनेमुली। एनेमुली का मतलब क्या होता है, एनेमुली का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द राइट, मतलब RIGHT वाला राइट, मतलब करेक्ट वाला राइट।
वो लिखने वाला राइट नहीं। एनोमली का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। एंड एबनॉर्मल का मतलब एनिमली कह सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब नेगेटिव सेंस में, यानी कि जो होना चाहिए वैसा ना हो, एनिमली हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे एनिमली ही बोलते हैं। डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल मतलब डेविएट हो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मतलब करेक्टनेस से थोड़ा सा रॉन्ग की तरफ डेविएट हो, उसको हम एनिमली बोलते हैं। एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल का मतलब क्या होता है? अच्छा, फाइल का मतलब होता है लवर, ठीक है, वो वाला लवर नहीं जो आप समझ रहे हो। एंग्लोफाइल वही होता है। एंग्लोफाइल, फाइल मतलब लवर और एंग्लो मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड है, ठीक है। एन एडमायरर ऑफ द इंग्लैंड पीपल मतलब जो ऐसा, एंग्लोफाइल मतलब होता है कि जो इंग्लैंड के व्यक्ति, इंग्लैंड के लैंग्वेज मतलब जो इंग्लैंड से लव करता है उसे हम एंग्लोफाइल बोलते हैं। और एंग्लोफोबे बोलता है इसका अपोजिट, मतलब वन हु डिसलाइक्स द इंग्लैंड एंड इंग्लिश एंड इंग्लैंड मतलब जो वहाँ के लोगों से, द इंग्लिश का मतलब होता है वहाँ के लोग, ठीक है। तो जो इंग्लैंड के लोगों से और वहाँ के कल्चर से हेट करता हो उसे हम एंग्लोफोबे बोलते हैं, और जो लाइक करता है, जो लव करता है उसे हम एंग्लोफाइल बोलते हैं। दो वर्ड है, देख लीजिए, यहाँ पे एंग्लोफाइल है और यहाँ पे एंग्लोफोबे है। अब नेक्स्ट देखेंगे एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कोई ऐसा बुक या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ही ना हो, उसे हम एनोनिमस बोलते हैं, एनोनिमस, ठीक है। अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, ठीक है। मतलब कोई बुक वगैरह जिसका ऑथर के बारे में कुछ न पता हो, या फिर कुछ सेइंग्स होती हैं, देखते हैं, अगर उसके ये नहीं पता होता है कि कौन उसको लिखा है तो वहाँ पे लिखा होता है एनोनिमस। इसको तो आप देखिए। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा एनिमी, मतलब दैट अपोजेस अदर्स। एंटागोनिस्ट का मतलब समझ लीजिए ऑपोजिट या फिर एनिमी समझिए एंटागोनिस्ट का। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब कि जहर, जो जहर का काट होता है ना उससे हम एंटीडोट बोलते हैं। मतलब कि एक जहर, जैसे मान लीजिए पॉइजन वगैरह क्या कर दिया, वेनम स्नैक क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी को एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी ऐसा साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी वगैरह से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ साइंसेस रिलेटेड टू द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा तेज क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा। नेक्स्ट है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब कि जो एनेमोमीटर का मतलब होता है जो विंड की स्पीड को मेजर करे उसे हम एनेमोमीटर बोलते हैं। सीधा सा मतलब इसका ये होता है, वेलोसिटी से आप कंफ्यूज मत करें। ऐसा डिवाइस जो विंड की स्पीड को मेजर करे उसको हम बोलते हैं एनेमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है वार्षिक से, एन्यूटी बना है ईयर से या फिर एनुअल से मिलके, एनुअल एनुअल होता है ना, एनुअल फंक्शन, उसी से बना है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है ईयरली ग्रांट, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो सालाना होता है, वार्षिक होता है, उसे बोलता है एन्यूटी बोलते हैं। या फिर सिंपली इसका मतलब होता है ना, एन्यूटी का मतलब होता है द मनी विच इज़ पेड आफ्टर 1 ईयर, मतलब हर एक साल में जो मनी वगैरह पेड करते हैं उसे हम एन्यूटी बोलते हैं, या फिर सालाना टाइप का हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसे से भी रिलेटेड होता है ऐसा, मतलब वो जो हम एक साल में पे करते हैं उसे हम एन्यूटी बोलते हैं, वही लिखा है ईयरली ग्रांट। नेक्स्ट है एन्यूलर। एन्यूलर का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है सरकार एन्यूलर, एन्यूलर का मतलब होता है रिंग शेप, और ये था एन्यूटी यहाँ पे लिखा था, आप देखते चलिए सिर्फ सुनिए मत। हाँ, तो था एन्यूलर। एन्यूलर का मतलब, अच्छा, एनुअल मतलब होता है सालाना, मतलब समझिए एक साल ऐसे गया और फिर क्या हुआ, फिर ऐसे मतलब चलता हुआ चला गया साल, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि एन्यूलर का मतलब होता है रिंग शेप, यानी चक्र के शेप टाइप का होता है एन्यूलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है ऐसा पेन किलर, समझिए सिंपल सा, एनोडाइन का मतलब पेन किलर जो आप खाते हैं बुखार वगैरह दर्द वगैरह में, पेन रिलीवर को एनोडाइन बोलते हैं। ऐसी दवा जो पेन को किल करने के लिए या फिर दुख दर्द को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम एनोडाइन बोलते हैं। अच्छा, एंटागनिस्ट 2 बार हो गया। एंटागनिस्ट का मतलब इनेमी, ऊपर भी था एक बार। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो का मतलब होता है जहाँ भी आ जाए वहाँ पे समझिए मैन होगा, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज हिस्ट्रीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करता है, उसको पढ़ता है कि कैसे उसका ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह हुआ, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन, मतलब कि वही डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे है, मत ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा एंटीबायोटिक्स, ये रहा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है ड्रग विच डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और बायोटिक्स का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया है। सिंपली बायो का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई जीव वगैरह सब। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, इस पे ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एंटीक्वेरियन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन एंटीक्विटीज़, ठीक है। अब एंटीक्विटीज़ का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है प्राचीन बिल्डिंग, प्राचीन चीज़ें जो बहुत आदि अनंत कालों से चलती आ रही हैं, उसे हम एंटीक्विटीज़ बोलती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी। तो एंटीक्वेरियन का मतलब अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन एंटीक्विटीज़, जो जो ऐसा व्यक्ति जो पुराने प्राचीन भवनों में, प्राचीन कलाओं में रुचि रखता है, उसे हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं। नेक्स्ट है एफेलियन। कहाँ है? यहाँ है एफेलियन। एफेलियन का मतलब होता है द पॉइंट इन अ प्लैनेट्स ऑर्बिट दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। जैसे कि एक सन होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं, तो कभी दूर होते हैं। मतलब क्या होता है, दो फोकस होते हैं, जिसे फोकाई कहते हैं सिंपली, मतलब दो फोकाई होते हैं। वहाँ पे एक पे सन होता है, तो क्या होता है, कभी तो प्लैनेट दूर चले जाते हैं और कभी तो नज़दीक आ जाते हैं। तो जब दूर चले जाते हैं उसी कंडीशन को हम एफिलियन बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है बी हाउस, मतलब कि जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। और हाइव क्या होता है, हाइव छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ रहते हैं, और बहुत सारे हाइव से मिलकर क्या बोलते हैं, एक एपियरी बनता है। जैसे कि एपियरी बड़ा लार्ज स्केल पे होता है, जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियों के छातास वगैरह होते हैं, छोटे छोटे रहने के प्लेसेस होते हैं। पेड़ों वगैरह पर जनरली रहते हैं, या फिर मॉडर्न टेक्निक में और सारे भी टेक्निक हैं। तो एपियरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है उसे एपियरी बोलते हैं, और हाइव्स उसके रहने के प्लेसेस को बोलते हैं, ठीक है। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट को हाइव बोलते हैं। नेक्स्ट है अफेसिया। अफेसिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। अफेसिया का मतलब होता है जैसे कि हम इस बातों, जनरली एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें हम बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसे अफेसिया बोलते हैं, ठीक है। अपोस्टेट का मतलब होता है, एपोस्टेट का मतलब होता है क्या बताएं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कभी तो कुछ कह रहा है, कभी तो कुछ कह रहा है, लेकिन जनरली इसको धर्म के रिलेट से संबंधित होता है ये। यानी कि कभी तो कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, कभी तो कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अपोस्टेट बोलते हैं। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने फेथ को चेंज कर दिया हो, कभी इधर कभी उधर, फ्लिपेंट कह सकते हैं, फ्रिवलेस कह सकते हैं अपोस्टेट का, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फ्रिवलेस और एपोस्टेट एंड और एक कुछ बताए थे, सारे आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। हाँ, सिंपल है। अब कोई भी एनिमल जो वाटर में रहता है उसे एक्वेटिक बोलते हैं, ज़्यादा समय देंगे नहीं इसको। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है, आर्मिस्टिस का मतलब सिंपली होता है युद्ध विराम। क्या होता है, युद्ध विराम। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन अ वॉर को आर्मिस्टिस बोलते हैं। जैसे दो, मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, वॉर छिड़ गया, जंग। जीतने वाला तो भारत ही है, लेकिन फिर भी लॉस होगा दोनों कंट्रीज़ का, तो क्या करेंगे, उसमें हम समझौता कर लेंगे। तो उसी क्या मतलब सीज फायर कर लेंगे, वही तो है, उसी को आर्मिस्टिस मतलब आर्मिस्टिस, यानी हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि चलो जैसे भी होगा उसको सुलझा लेंगे। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, आर्मिस्टिस बोलते हैं। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन अ वार। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, बिचौलिया होता है, सिंपल सा बात है। यानी कि जो झगड़े को सुलझाता है दोनों तरफ से, उसे हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू। जैसे मान लीजिए दो लोगों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अब एक तीसरा है जो कॉमन है। कॉमन होने का मतलब कि जो दोनों के संपर्क है उसको पकड़ेंगे कि चल भाई झगड़ा सुलझा दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। जो
ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि कुलीन व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ही सभ्य व्यक्तियों के द्वारा जो अगर गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे उस टाइप के गवर्नमेंट को हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं इसमें क्योंकि कुछ है ही नहीं। और नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यानी कुलीन व्यक्तियों के द्वारा जो गवर्नमेंट चल रही है उससे हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। आर्मस्टिस 2 बार आ गया है, मतलब युद्ध विराम होगा। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी भी 2 बार आ गया। हाँ, मतलब गवर्नमेंट बाय द रिच एंड एलाइट पीपल, बात वही, एलाइट का मतलब भी होता है सभ्य धनी, इस टाइप के व्यक्ति सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, अच्छा, आर्टिस्ट का मतलब होता है कला और आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, वही बात है, प्रोफेशनल सिंगर, डांसर एक्सेट्रा। आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है लिविंग इन ट्रीज और बिलोंगिंग टू ट्रीज। जैसे मधुमक्खी क्या है, ये आर्बोरियल एनिमल्स हैं, वही एनिमल्स कह सकते हैं। तो ये क्या है कि जो वृक्ष पे रहते हैं। आर्बोरियल का मतलब कोई भी ऐसा एनिमल या कुछ भी जो वृक्ष से रिलेटेड हो उसे हम आर्बोरियल बोलते हैं। अच्छा, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर का मतलब कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स को आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। जिसमें हम क्या, आर्बोरिकल्चर ऐसा 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 होता है जिसमें क्या क्या करते हैं, ट्रीज वेजिटेबल्स वगैरह को हम ग्रो करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, याद कर लीजिएगा। इसमें आर्बोरिकल्चर का मतलब ट्रीज वेजिटेबल्स वगैरह को उगाने को आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। अच्छा, क्या है ये? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो क्या करते हैं, जो वन हु मेक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज़। अच्छा, जो हिस्ट्री वगैरह को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हिंदी मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, पता था लेकिन याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट इसका वर्ड क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ऐसा समझिए कि जो हिस्ट्री वगैरह को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जाके ये सब क्या स्टडी करेंगे, वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे, मतलब खुदाई करवाएंगे उसके। वहाँ पे जो भी एंटिक्विटीज़ मिलेंगी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे पुरानी सभ्यताओं के, उन पे स्टडीज़ करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वन हु मेक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज़, मतलब वही एंटिक्विटीज़ का मतलब बताए थे कि जो प्राचीन चीज़ें उसे एंटिक्विटीज़ बोलते हैं, जो उसके साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को सिंपली आर्कीपेलगो बोलते हैं। सी विच है सेवरल स्मॉल आइलैंड्स, इस टाइप को क्या बोलते हैं? आर्कीपेलगो बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्काइव, आर्काइव का मतलब होता है प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। आर्काइव एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे ये देख रहे हैं ना वर्ड्स कहाँ कहाँ है। आर्काइव का मतलब होता है प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। आर्काइव सब प्लेस होता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, फिर आ गया, ये कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम वेपन्स को या तो स्टोर करते हैं। सिंपली प्लेस पर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड को आर्सेनल बोलते हैं। आर्सेनल कुछ समझाने वाला तो है नहीं, बस अब ऐसे याद ही करना पड़ेगा क्या उपाय है इसमें। आर्सेनल का मतलब होता है, हाँ, ज़्यादा जितना रिवाइज करेंगे, रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक वगैरह है नहीं। कितना ट्रिक बनाएंगे? 10,000 20,000 वोकैबलरीज आपको याद करनी पड़ेंगी, तो कितना ट्रिक बनाएंगे आप? ठीक है, याद, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं खुद से। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड को आर्सेनल बोलते हैं। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? क्या प्रखर वक्ता है ना, तो आर्टिकुलेट बोलते हैं। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकुलेट। ठीक है, मतलब जो बोलने वगैरह में क्या हो, माहिर हो, जो अपने बोलने की स्किल्स से किसी को भी क्या कर ले, मोहित, मतलब क्या कर ले, हाँ, मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसे व्यक्ति को हम आर्टिकुलेट बोलते हैं, प्रखर वक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आस्केटिक, आस्केटिक कहाँ है? यहाँ है, कंफ्यूज मत करिए आप। आस्केटिक वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आस्केटिक का मतलब होता है क्या, ऐसा व्यक्ति जो एब्स्टेमियस, यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेंड, यानी कि क्या, जो बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल, जो अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखता हो, जो गलत विचारों से दूर रहता हो, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, उसे एस्थेटिक बोलते हैं। यानी कि
हम कह सकते हैं जो साधु होते हैं ना, जो कि क्या होता है, मतलब जो साधु होते हैं, जो बहुत अपने आप को डिसिप्लिन वगैरह में रखते हैं, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को एस्थेटिक बोलते हैं। असैसिनेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट व्यक्ति की हत्या, जैसे राजीव गांधी की असैसिनेशन हो गया था, है ना, याद है ना आपको। असैसिनेशन का मतलब होता है किलिंग ऑफ मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि हत्या कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति की, इसे असैसिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब सिंपल एस्ट्रोलॉजी का जो ज्योतिषी वगैरह वाला होता है ना, जो जो पंडित जी आपको देख के बताते हैं कि आप क्या क्या नक्षत्र चल रहा है, शुक्र का, बृहस्पति का, उस टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, मतलब कि स्टार्स का क्या प्रभाव है ह्यूमन पे, इसको हम स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। कहाँ है एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी है यहाँ पे, पहले वाले को डिलीट, एस्ट्रोलॉजी है यहाँ पे। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स वगैरह। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंटिफिक स्टडी होता है ये, जिसमें हम मून, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में मतलब स्टडी करते हैं। अगर आपको तेज़ लग रहा होगा तो आप स्पीड को 0.75 में कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय हम तेज़ बोल रहे हैं, क्योंकि कंटेंट था ज़्यादा, अब तो ख़त्म हो चुका है लगभग। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो था ना वहाँ पे, हाँ। एथिस्ट का सिंपल मतलब होता है नास्तिक व्यक्ति, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान में विश्वास ना करता हो। एथिस्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, आस्तिक। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट जहाँ पर ऐसा ऐसा ऑटोक्रेसी जिसमें एक कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही सारी सत्ता को रूल कर रहा होगा, सारी इंपॉर्टेंट जितने भी पद होते हैं सिर्फ उसी के पास हो, मतलब जो सुप्रीम पावर हो उसके पास, ऐसे गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट विद द पावर इन द हैंड ऑफ अ वन पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब श्रोता है, होता है, जैसे आप ऑडियंस है हमारे इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं के द्वारा लिखी हुई जीवनी का ऑटो, मतलब जीवनी होता है, खुद की ऑटोबायोग्राफी आसान है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है एवरीसियस। एवरीसियस का मतलब होता है लालची व्यक्ति, वन हु इज़ ग्रेडी, सिंपल है, एवरीसियस का मतलब होता है लालची, वन हु इज़ ग्रेडी। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी के एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। डेड बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे और स्टडी ऑफ टिश्यू आप बताएंगे क्या होता है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट मतलब ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, कोई डेड बॉडी है उसके एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन को ऑटोप्सी बोलते हैं। बस इतना ही था, और ये पूरा जितने भी ए से हैं, मतलब जितने भी लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इसमें कवर हो गया है। और मैं बहुत जल्द ही, अगर क्या, अगर मतलब कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बी सी डी सारे के सारे चीज़ें बहुत जल्द से जल्द करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, और क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंटेंट अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।